आज हम बात करेंगे युवाओं यंगस्टर टीनेजर्स में होने वाली बीमारी की, जिसे पाइलोनाइडल साइनस भी कहा जाता है। इस बीमारी में रीढ़ की हड्डी के अंत में एक फोड़ा निकल आता है, एक गांठ निकल आती है जो कुछ दिन तक दर्द करती है। यदि उसका योग्य उपचार न करें तो वह फूट जाती है, उसमें से मवाद या खराब दूषित पदार्थ निकल जाता है। कुछ दिनों के लिए लक्षण शांत हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि मरीज़ को कि अब वहाँ कुछ भी नहीं है, एक मामूली फोड़ा था जो ठीक हो गया। मगर कुछ दिनों के बाद वापस से वहाँ उसी स्थान पर या बगल में गांठ उभर आती है, पुनः 2-3 दिन दर्द करती है, फूट जाती है, मवाद निकल जाता है और आराम पड़ जाता है, और यही क्रम बार बार दोहराया जाता है। पाइलोनाइडल साइनस का ये नाम क्यों पड़ा? पाइलोस मीन्स बाल और नाइडल मतलब घोंसला, तो यह बालों का घोंसला इस नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह बीमारी अधिकतर उन युवाओं को होती है जिनकी पीठ पर, कमर पर बहुत अधिक बाल होते हैं। वे बाल झड़ते हैं और वहाँ जमा होते हैं। इस बीमारी को जीप डिसीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, जो जीप चलाने वाले ड्राइवर होते थे और उन्हें टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर जीप चलानी पड़ती थी, उस जीप के झटकों से रीढ़ की हड्डी के पास में पसीना, गंदगी, बाल जमा होते थे और उनसे संक्रमण होकर यह बीमारी होती थी। पाइलोनाइडल साइनस की बीमारी होती क्यों है? दरअसल कुछ लोगों को, खासकर युवाओं को, रीढ़ की हड्डी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर 2-3 बारीक छिद्र होते हैं। आमतौर पर ये छिद्र कोई प्रकार की तकलीफ़ पैदा नहीं करते, मगर यदि मरीज़ को वहाँ पर बहुत अधिक बाल हों जो झड़ते हों, वहाँ की पर्सनल हाइजीन का देखरेख न की जाए, युवावस्था में हार्मोनल चेंजेस की वजह से पसीना भी बहुत आता है, कई लोग नियमित रूप से नहाते नहीं, टाइट कपड़े पहनते हैं, खासकर जीन्स, ऐसे इसमें इन छेद के अंदर या तो बाल जमा हो जाते हैं, गंदगी जमा हो जाती है, पसीना जमा हो जाता है, और टाइट कपड़े पहनने की वजह से उन्हें हवा नहीं लगती, तो ये दूषित पदार्थ और बाल अंदर के अंदर इन्फेक्शन शुरू कर देते हैं और वह धीरे धीरे फैलता हुआ अगल बगल में पहुंच जाता है। फिर वहाँ पर एक गांठ बन जाती है जिसमें सेप्टिक हो जाता है, मवाद हो जाता है, और फिर वह बार बार फूटने लगती है। पाइलोनाइडल साइनस की शुरुआत अक्सर एक छोटी सी गांठ जो चने जितनी हो उतनी होती है, 2-3 दिन दर्द करती है, खासकर गाड़ी चलाते समय, पीठ टिकाकर बैठते समय या उस जगह को छूते समय। कुछ में यह 3-4 दिन में अपने आप फूट जाती है, कुछ में यह बढ़ने लगती है और आसपास का भाग बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, सूज जाता है, छूने पर दर्द करता है, गर्म लगता है, वह जगह लाल हो जाती है, मरीज़ को बुखार भी आ सकता है। इसका अर्थ होता है कि वह मवाद अगल बगल के भाग में भी फैल चुका है। यह एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें उस मवाद को निकालना अति आवश्यक हो जाता है। पाइलोनाइडल साइनस का यदि समय पर उपचार न किया जाए तो यह बीमारी फैलते हुए कई छेद बना लेती है जिनमें से मवाद निकलती रहती है, या वह बगल में फैल जाती है तो बगल में भी छेद हो जाते हैं, और फिर जो दुर्लक्षित या इग्नोर्ड डिसीज़ है उसमें मरीज़ को 4-5 छेद हो जाते हैं, गांठें हो जाती हैं, सूज जाती हैं, बार बार दर्द करती हैं, जिसके वजह से पूरे वक्त बेचैनी रहती है, खुजली आती है, बैठने, गाड़ी चलाने
एक्सरसाइज, खेल कूद सभी में परेशानी होती है। सीधे आप लेट नहीं सकते, आपको करवट पर लेटे रहना होता है, सोते समय भी आपको तकलीफ़ होती है। तो यह इंडिकेट करता है कि ये बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी है। पाइलोनाइडल साइनस का डायग्नोसिस कैसे होता है? तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यह युवा लोगों की बीमारी है। कुछ ही अधेड़ अवस्था के लोगों को यह बीमारी देखने में आती है, खासकर वे लोग जो इस बीमारी को युवावस्था से अधेड़ावस्था तक का बिना इलाज किए ले आए हैं। यह दोनों सेक्सेस में देखा जाता है, लड़कियों में भी लड़कों में भी। चूँकि लड़के ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उन्हें पसीना ज़्यादा आता है, वे अपनी व्यक्तिगत साफ़ सफाई का उतना ध्यान नहीं रखते जितना लड़कियां करती हैं, तो यह बीमारी उनमें ज़्यादा प्रमाण में देखने आती है, मगर लड़कियां भी इनसे अछूती नहीं हैं। तो उस जगह की जांच करने पर पता लग जाता है कि वहाँ पर कुछ छेद हैं जिनको दबाने से वहाँ से कोई डिस्चार्ज होता है, मरीज़ को दर्द होता है। कई बार उस छेद से बाल बाहर झांकते हुए नज़र आते हैं। आसपास की त्वचा जो है वह या तो लाल रहती है या बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से काली पड़ जाती है। यह डायग्नोसिस करने के लिए सफिशेंट है, मगर इसके साथ गुदा की भीतरी जांच करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार फिस्चुला की बीमारी फैलकर रीढ़ की हड्डी तक पहुंच सकती है। और यदि आप असमंजस में हैं या डॉक्टर को डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए टेस्ट करनी है, तो उस जगह का साइनोग्राम, जो एक विशेष प्रकार की एक्सरे होती है, या एमआरआई कर उसका फाइनल और कंप्लीट डायग्नोसिस हो जाता है। अब पाइलोनाइडल साइनस का प्रारंभिक या प्राइमरी उपचार कैसे होता है? यदि आपको पाइलोनाइडल साइनस हो गया है, वो फूट गया है, उसमें से मवाद निकल रही है, तो बेहतर होगा कि आप उस जगह की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दिन में 2 बार साबुन से उसे अच्छी तरह से धोएं, टॉवेल से उसे पोंछ लें, आसपास की जगह पर टैल्कम पाउडर का छिड़काव करें ताकि वह जगह सूखी रहे, साफ़ रहे। टाइट कपड़े ना पहने, जितने लूज़ कपड़े पहन सकते हैं पहने। अपनी खान पान को सुधारें, क्योंकि कई बार कुछ तेज़ तीखी चीज़ें खाने से पसीना ज़्यादा आता है, उससे भी यह तकलीफ़ होती है। और अगर मवाद ज़्यादा निकलती है तो वहाँ आप पैड रख उस जगह को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसमें मवाद जमा होगी और आपको डायरेक्ट धक्का ना लगने की वजह से दर्द भी कम होगा। यदि इन उपायों के बाद भी यह बीमारी बार बार आपको तकलीफ़ दे रही है या फैल गई है, तो फिर ऑपरेशन ही एकमात्र उपचार है। पाइलोनाइडल साइनस की शल्य क्रिया या सर्जरी अपने आप में परिपूर्ण सर्जरी ना होने की वजह से इसके 100 से अधिक अनेक अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन पुस्तकों में मौजूद हैं, जो विभिन्न चिकित्सा विधियों में अपनाए जाते हैं। कोई उसकी सर्जरी करता है, कोई उसे लेज़र से नष्ट करना चाहता है, कोई फ्लैप के रूप में उसका इलाज करता है, कोई उस जगह को ब्रश से साफ कर इलाज करता है, कोई उसमें धागा डालकर इलाज करता है। तो ये इतने प्रकार के जो इलाज हैं, चिकित्सा पद्धतियां हैं, यह इस बात को इंडिकेट करती है कि पाइलोनाइडल साइनस का फुल प्रूफ कोई इलाज नहीं है। हर एक सर्जन के अपने अपने तौर तरीके हैं, अपना अपना विश्वास है, अपना अपना फीडबैक है और उनको मिली हुई सफलता है, जिसके चलते वो उसी विधि को अपनाते हैं। ऑपरेशन के बाद मरीज़ को उस जगह के बाल नियमित रूप से हर हफ्ते साफ़ करते रहने होंगे, उस जगह की साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान देना होगा, टाइट कपड़े नहीं पहनने होंगे, रेगुलर फॉलोअप करना होगा। तो अधिकांश बार
यह बीमारी पूरी तरह से हमेशा के लिए दूर की जा सकती है।